Hey guys, welcome back to my channel Divinity Tarot. Six but truth always exposes darkness. तो कैसे सब लोग, आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है वो है आपके पर्सन की एक्चुअली में दिल में क्या चल रहा है और वो क्या कहना चाहते हैं जो शायद वो आपसे कह नहीं पा रहे हैं। एंड डेफिनेटली हम देखेंगे, ठीक है, उनकी दिल में क्या रहस्य है, क्या छुपा हुआ राज है। ऑफ कोर्स हम जानने की कोशिश करेंगे। और इस रीडिंग पे जैसे आप लोग कहते हो कि हमें कुछ हिंट्स चाहिए कि ये हमारा ही रीडिंग है या नहीं, उसी की वजह से मैं क्लूज़ दूंगी, तो आप प्लीज़ सुन लेना, ठीक है। ओके, तो चलिए इस रीडिंग को शुरुआत करते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए फॉर द एनर्जी एक्सचेंज। एंड कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा कि यूनिवर्स ब्लेस एवरी सोल एंड यूनाइट एवरी सोल विद द सोलमेट्स, ठीक है। So let's find out, guys. So universe, spirit guides and angels, please guide me in the right direction कि मेरे जो व्यूअर्स हैं ना, उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो हैं उनके लिए क्या अहमियत रखते हैं, क्या वो उनके लिए सोचते हैं, क्या वो मेरे व्यूअर्स के लिए सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्या एहसास है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। देखो, फर्स्ट ही हमारे पास आ चुका है 3 ऑफ कप्स, ठीक है। सेकेंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। थर्ड वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स। द लवर्स, हमें हर एक कार्ड का वेरीफाई करेंगे। 2 ऑफ वैंड्स। Bottom of the deck, wow, we do have the page of pentacles. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि बहुत ज़्यादा है। हो सकता है दोनों ही अर्थ साइन हो, या आपके 7th हाउस में, या आपके 9th हाउस में, या 11th हाउस में आपके अर्थ साइन हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे 3 नंबर इम्पॉर्टेंट है। 33, 333 इज इम्पॉर्टेंट, as well as 7 is important, 6 is important, 2 is important. कुछ डेट सिग्निफिकेंट हो सकते हैं मंथ में। मार्च, जुलाई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है। लाइफ पाथ नंबर 3 हो सकता है किसी किसी का। आपके पर्सन, अगर मैं क्लूज़ देना चाहूँ कि वो किस तरह के इंसान हैं, वो इस तरह के इंसान हैं जो जनरली उनके हॉबी हो सकता है, आप बोल सकते हो, टू प्ले वीडियो गेम्स, ओके, टू डांस, दे कैन बी वेरी आर्टिस्टिक, वो बहुत ज़्यादा आर्टिस्टिक हो सकते हैं। स्केच आर्टिस्ट हो सकते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हो सकते हैं, स्कल्पचर हो सकते हैं, सिविल इंजीनियर हो सकते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो सकता है, ऑनलाइन में भी ऑनलाइन शेयर्स खेल सकते हैं, ठीक है, और सेंसेक्स, इस तरह के में भी रियल एस्टेट ब्रोकर, एजेंट हो सकते हैं। लोगों के साथ डीलिंग, ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा करते हैं। मनीटरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं। स्टूडेंट हो सकता है आप खुद, या वो आपके प्रोफेसर, आपके टीचर, आपके कोच हो सकते हैं जिनके ऊपर आपका बहुत ज़्यादा क्रश भी है। और उनके घर में आप देखोगे मैक्सिमम फूलों की सजावट है। फूल उनको बहुत पसंद है। पर्पल कलर उनको बहुत पसंद है। पर्पल, लाइट ब्लू, ब्राउन, इस तरह का लाइट ब्लू, ब्राउन उनको बहुत पसंद है। कैजुअल रोमांस में ज़्यादा विश्वास रखते हैं एंड सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में भी उनका एफिनिटी ज़्यादा है। ये हुआ कुछ क्लूज। एवरेज टू टॉल हाइट एंड शॉर्ट हेयर, लिटिल बिट। एवरेज लेंथ हेयर मुझे दिखाई दे रहा है, शॉर्ट हेयर भी दिखाई दे रहा है फॉर फीमेल। नाउ आपके पर्सन आपके लिए क्या महसूस करते हैं, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ये इंसान आपके साथ ऑफ कोर्स दे वांट टू टच यू, दे वांट टू फील यू फिजिकली, ठीक है, और वो बहुत मेहनत कर रहे हैं अपने जीवन में, अपने काम में भी मुझे दिख रहा है उनका फोकस बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके नीड्स, आपके जो ज़रूरत है, वो आपके जो खुशियाँ है, वो आपके जो डिज़ायर है, कहीं ना कहीं पे वो इग्नोर कर रहे हैं। नो, दे डोंट वांट टू इग्नोर,
बट दे कैन नॉट लीव देयर प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो। देखो पेज ऑफ पेंटिकल्स के नीचे ही है ये, देखो चाहे जो भी काम करे, एट ऑफिस, एट वर्क, लाइब्रेरी, जहाँ पे भी हो, इनके सबकॉन्शियस माइंड पे, मतलब चेतना में कहीं ना कहीं पे तो आप ही हो। 2 ऑफ कप्स है, लेकिन मे बी उनकी ईगो, ठीक है, ईगो की जो बहुत बड़ा एक बॉक्स लेके बैठे हैं, शायद वही, ठीक है, एक रुकावट बन रहा है आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है। सो आई डू फील दे वांट टू एक्सचेंज द ड्रामेटिक लव विथ यू, ठीक है। उनके लिए बहुत खुशी की बात होगी कि आपको वो सारी खुशियाँ वो आपको प्रोवाइड करे, शो अप करे, शो ऑफ नहीं, शो अप करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए। आप सोच रहे होंगे कि इंसान अगर मेरी ज़िंदगी की जीवन साथी बनने लायक है या नहीं, तो मेरा आंसर होगा येस, बिकॉज दे आर थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर ओनली। वो फ्यूचर की ही बात सोच रहे हैं। एक घर का बैकग्राउंड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सिंपल होम हो लेकिन खुश, उसमें बहुत खुशियाँ हो, बहुत ज़्यादा ध्यान धान सॉरी आई एम वेरी सॉरी, बहुत ज़्यादा अगर धन प्राप्ति हो, ठीक है, लेकिन खुशियाँ नहीं है, तो उसको उसको लेके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। सो मे बी दे आर थिंकिंग ऑफ पेंटिकल्स, मे बी दे आर थिंकिंग ऑफ मनीटरी इश्यूज, बिकॉज हमारे जो दुनिया हुआ है वो बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। हर एक चीज़ एक्सपेंसेस, दिन का दिन आप देख रहे हो एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहा है, खर्चा बढ़ते जा रहा है, तो उनको सबको सोचना है। डेफिनेटली वो आपके साथ पैचअप करना चाहते हैं, अगर ये ब्रोकन रिलेशनशिप है तो। अगर आप सोच रहे हो कि फूल है लेकिन फूल की माली नहीं है, तो यहाँ पे वो है। अगर आप वो फूल हो तो ये माली तो वही है, ठीक है, जो आपकी रक्षा करेंगे, जो आपको प्रोटेक्शन देंगे, जो ऑफ कोर्स आपको कभी भी उम्मीद इनसे आप उठा नहीं सकते। यू हैव स्टिल होप्स फॉर दिस पर्सन, और ये पर्सन का भी, इस इंसान का भी आपसे उम्मीद जुड़ा हुआ है। मुझे हर एक कार्ड ही यहाँ पे पॉजिटिव मिला, एक्सेप्ट दैट कि यस, कुछ लोगों के लिए मैं बोलना चाहूँगी एक्सेप्शनल केसेस हैं। एक्सेप्शनल मत सोचना कि आपके पार्टनर उस तरह के इंसान है। दे मे बी इंटरेस्टेड इन बोथ जेंडर्स, ठीक है, मुझे इस तरह से लगा कि दे मे बी इंटरेस्टेड इन बोथ जेंडर्स। वो बहुत कम लोगों के लिए है, ठीक है, नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है। और आप इसको सीरियसली मत लीजिए, ठीक है। एवरीवन हैज़ देयर ओन सेक्सुअल प्रेफरेंस, और मे बी इट इज़ लाइक दैट। कुछ लोगों के लिए ये इंसान सबसे अच्छा ताल्लुकात रख के चलना कोशिश करते हैं, एंड डेफिनेटली दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट एंड दे वांट टू अडोर यू, एंड मे बी ये ऐसा सोच रहे हैं, अगर ये ऑलरेडी आप लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं या आप लोगों की एंगेजमेंट हो चुका है, वेडिंग्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर शादी भी हो चुका है फिर भी आप देख रहे हैं, तो ये इंसान आपके फ्यूचर प्लानिंग मतलब बेबी की सोच रहे हैं। और अगर आपका साथ इनका शादी होता है, अगर आप फीमेल हैं, तो आपका कंप्लीशन होगा एजुकेशन का। अगर आप सोच रहे हैं कि इस इंसान के साथ शादी करने के बाद क्या मुझे मौका मिलेगा अपना स्टडीज़ को कंप्लीट करने का, क्या ये मुझे अपना काम करने देंगे, तो ये आपको यही कहना चाहते हैं कि आप बेफिक्र रहे, आप अपने आज़ादी आप एंजॉय कर सकते हैं, फ्रीडम आप एंजॉय कर सकते हैं। ये इंसान आपको पूरी तरह से छूट देंगे। आपको कुछ भी काम करना हो, ठीक है, आपको अपना पढ़ाई कंटिन्यू करना है, कंप्लीशन करना है, ओके, एंड यू वांट टू कंटिन्यू इट ऑल्सो, आप फर्दर एजुकेशन भी लेना चाहते हैं, आप और भी नौकरी का ट्राई कर रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, सो दे आर देयर विथ यू, ठीक है, सॉरी, दे आर देयर विथ यू एंड डेफिनेटली दे वांट टू कोलैबोरेट विथ यू। ये आपका कोई भी काम पे आपका साथ देंगे ही देंगे, ओके। सो नाउ सॉरी, वेरी कोल्ड कार्ड, सो लेट मी वेरीफाई। सो वाई दिस 3 ऑफ कप्स, देखो यहाँ पे भी 2 ऑफ वैंड्स है, 2 ऑफ वैंड्स है। सो देखो यहाँ पे अगर इस इंसान के जीवन में, ठीक है, आपको लेके
कुछ उम्मीदें हैं या आपको लेके उनको खुशी देना है। दे वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड विथ यू, ठीक है। वो आपके साथ पूरी दुनिया को मतलब पूरी दुनिया देखना चाहते हैं। तजुर्बा आपका आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। दे वांट टू एक्सपेंड द रिलेशनशिप। टू ऑफ वैंड्स का कार्ड हमेशा यही कहते हैं, टू एक्सपेंड, प्रोग्रेस करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। सिर्फ और सिर्फ हो सकता है कि आप इनको मिले हो कोई ऐसी पार्टीज में जहाँ पे बैचलर पार्टीज या हैंस पार्टी या कहीं ना कहीं पे जहाँ पे शादी की घर थी, ठीक है। हो सकता है कि जिस तरह के पार्टीज अभी दिया जाता है, सब लोग गेट टुगेदर्स, बट वो इस रिश्ते को उसी तक सीमित नहीं रखना चाहते। दे वांट टू एक्सपैंड इट। और शादी के बाद मे बी दे आर प्लानिंग इट, इफ यू आर ऑलरेडी मैरिड या आप ऑलरेडी इनके साथ जोड़ने वाले हो, तो प्लीज़ आप खुशियाँ मनाओ। दे आर प्लानिंग फॉर द हनीमून फेज इन योर लाइफ, ठीक है। ओके, सेवन ऑफ पेंटिकल्स विद द कार्ड ऑफ डेविल, ठीक है। कैप्रिकॉर्न हो सकता है आपके पार्टनर या आपके साइन। कहीं ना कहीं पे यहाँ पे मुझे एक सैटर्निक एनर्जी दिखाई दे रहा है। द डेविल मतलब कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न इज रूल्ड बाय सैटर्न ओनली, ठीक है, सैटर्न नहीं, सैटर्न। सो कहीं ना कहीं पे सैटर्न मतलब ही डिले होता है। तो आपको लग सकता है या इस इंसान को लग सकता है बहुत डिले है रिलेशनशिप में। कभी ऐसा हुआ है कि आप दोनों अलग अलग भी आपको रहना पड़ा है, लेकिन ये आपके, ठीक है, आपके चाहत से ये इतना ज़्यादा मजबूर हो रहे हैं, आप बोल सकते हो। दे आर रियली ऑब्सेस्ड अबाउट यू, दे रियली एडमायर यू अ लॉट, ठीक है। एंड वो आपके बिना रह नहीं सकते, चाहे ये रिलेशनशिप एक बंधन की तरह ही क्यों ना हो। ये अटैचमेंट जो है वो आपसे ख़त्म नहीं होता है, कभी भी नहीं होगा, ठीक है। दे विल बी कनेक्टेड विथ यू फॉर एवर। वो हमेशा आपके साथ ही कनेक्टेड रहने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इनके साथ आपका मुलाकात बहुत समय तक हो चुका है, तभी भी आप देखोगे या महसूस करोगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये ताल्लुकात को ख़त्म नहीं करते हैं, ठीक है। ओके, सो व्हाई दिस थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों है? ये इंसान हमेशा डिटेल्स देखते हैं, आप पूछ लेना उनसे, उनको हमेशा हर एक चीज़ का डिटेल चाहिए। शायद आप महसूस भी कर चुके हो। देखो, थ्री ऑफ पेंटिकल्स के साथ टेन ऑफ वैंड्स पूरी तरह से रिलेटेड है एरीज, लियो, सजिटेरियस। ये अभी प्रेजेंटली अगर हम उनके सिचुएशन को देखें, एनर्जी को देखें, या अपनी पूरी फोकस, अटेंशन वर्क लोड के ऊपर ही ज़्यादा दे रहे हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो द वर्क प्लेस, टेन ऑफ वैंड्स इज ऑल्सो द वर्क रिलेटेड इशू। पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पे ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? मैंने आपको यही कहा है, ड्यू टू मॉनिटरी इश्यूज, फाइनेंशियल इश्यूज, ठीक है, ताकि उन्हीं को सब कुछ मिले। जो हार्ड वर्क करेगा उसको तो रिवॉर्ड मिलेगा ही ना। ओके, तो व्हाई दिस लवर्स कार्ड? टू ऑफ स्वर्ड्स। यहाँ पे एक टेंडेंसी ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान, जैसे मैंने आपको कहा था जब आप इंसान को मिले थे, मे बी इनके पास ऑप्शंस था, आई डोंट नो वेदर आई हैव सेड इट और नॉट, ठीक है। तो ये कंफ्यूज्ड थे उस दौरान। मे बी वो अपने जीवन में अभी भी कोई सेकेंड एलिमेंट है या थर्ड एलिमेंट, वट एवर बी इट इज़, ठीक है, या अपने करियर या अपने लव लाइफ में कौन सा चीज़ चुनेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी टू द लवर्स। ओके, सो आई डू फाइंड लाइक दैट कि ये इंसान को अभी भी देर इज़ लिटिल बिट कन्फ्यूजन, बट आप ऐसा मत सोचें कि वो आपका साथ नहीं देंगे। नो, मुझे नहीं लगता है वो आपका साथ नहीं देंगे। वो दोनों का ही साथ देना चाहते हैं, मतलब वो अपने काम का भी और आपका भी। इसलिए वो थोड़ा सा कन्फ्यूज्ड है कि प्रायोरिटी किसको दे अभी, ठीक है। बट अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, अगर हम लॉन्ग टर्म कंटिन्यूअस रिलेशनशिप की बात करें, सो ये हमेशा आपको शो अप करेंगे, शो ऑफ नहीं, शो अप, ठीक है। टू ऑफ वैंड्स। अगर आप बोलना चाहते हैं कि स्पॉन्टेनियस रिलेशनशिप क्या पॉसिबल है, आई डू थिंक येस,
2 ऑफ वैंस, 9 ऑफ वैंस के लिए ये वेरीफाई आ रहा है कि कहीं ना कहीं पे ये इंसान इस रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं सारी दुनिया से। और ये कभी भी, जैसे मैंने आपको कहा है, दे डोंट वांट टू क्विट इन द रिलेशनशिप। भले ही इंज्योर्ड है, भले ही ये बहुत तरीके से ये रिलेशनशिप को रक्षा करना पड़ रहा है। मे बी बहुत सारे लोग आप इस तरह के रिलेशनशिप में हो जो शायद सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करते, ठीक है। मे बी ऑफ द सेम सेक्स रिलेशनशिप, मे बी एज डिफरेंस रिलेशनशिप, मे बी आउट ऑफ कास्ट रिलेशनशिप, मे बी आउट ऑफ रिलीजन डिफरेंस, ठीक है। जो भी आप दोनों के बीच में दूरियां हैं, ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे दे वांट टू प्रिजर्व इट, ठीक है। और अपना घर को तो आप प्रिजर्व करना ही चाहोगे ना। आप किसी को थोड़ी ना बोलोगे मेरे घर में आओ, अटैक करो और चले जाओ। जिस तरह से सोल्जर्स वो कभी भी अपने मातृभूमि में किसी को भी आने नहीं देंगे, वो बॉर्डर पे खड़े रहेंगे, वो इंज्योर्ड होंगे तभी भी आने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो उनका कर्तव्य है, वो उनकी देश के लिए भक्ति है, चाहे वो किसी भी देश के लिए नागरिक क्यों न हो, ठीक है। सो दे हैव मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक सोल्जर का और रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है हमसे कई गुण ज़्यादा, ठीक है। सो दे विल वर्क डे एंड नाइट टू प्रोटेक्ट दिस रिलेशनशिप, ठीक है। 2 ऑफ वैंड्स आप जानते हो, एक्सपेंशन, ये पार्टनरशिप जो है एक टीम वर्क की तरह उनको लगता है कि अगर आप दोनों का यहाँ पे मिलन होता है सो मे बी आप दोनों ही बिजनेस प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ा सकते हैं। सो इट्स लाइक दैट बाय दिस पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ एस ऑफ वैंड्स, जैसे मैंने आपको कहा है, अगर इन्होंने ठान लिया है आपके साथ पैचअप करना है, आपके साथ इनिशिएट करना रिलेशनशिप को, तो ये मत आप सोचना कि नहीं ये मुझे छोड़ के चले जाएंगे या कुछ ऐसा होगा, शादी के बाद इनका कोई और फेस दिखाई देगा या कुछ ऐसा होगा, ये मेरा फर्दर स्टडीज़ को बंद कर देंगे, मुझे नौकरी में जाने नहीं देंगे, मुझे अपना बिजनेस को कंटिन्यू करने नहीं देंगे। नो, दे आर नॉट लाइक दैट, दे आर क्वाइट नॉलेजेबल, ठीक है। वो काफ़ी ज़्यादा हैंडल कर सकते हैं इश्यूज़ को। ओके, सो 2 ऑफ कप्स बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको और क्या मैं क्लैरिफाई दूँ, बट येस मे बी कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन की स्टिल कोई थर्ड पार्टी एलिमेंट हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सो उनके साथ उनका रिलेशनशिप स्टेबल होगा, बिकॉज मुझे उनके साथ कोई उम्मीद नहीं दिखता है। जितना भी डेविलिश रिलेशनशिप है वो तो गायब होगा ही होगा, ठीक है। आपके आ जाने से ना उस थर्ड पार्टी को ही बहुत इफेक्ट पड़ा है, जो मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है। नाउ लेट मी सी आप क्या चाहते हो, व्हाट यू वांट इन दिस रिलेशनशिप। एक्चुअली आप क्या चाहते हो, ठीक है। आप तो चाहते ही होंगे बेस्ट, बट स्टिल आपका सोच भी देख लेते हैं। सो व्हाट यू वांट। द वर्ल्ड आप चाहती हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए, द वर्ल्ड। और यहाँ पे है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, 21 एंड 6 कैन बी इम्पोर्टेंट। आप चाहते हो देयर शुड बी अ हैप्पी एंडिंग, ठीक है। कुछ चीज़ अगर शुरुआत हुआ है तो उसको ख़त्म भी करना है अच्छा से। आप दोनों के बीच में दरमियान में जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो डिज़ोल्व हो जाए, जिस तरह से पानी में दिस वन शहद, ठीक है, चाहे वो चीनी हो, चाहे वो गुड़ हो, चाहे वो कुछ भी हो, मिल जाता है, नमक मिल जाता है, तो वो सब कुछ सही हो जाए, ठीक है। और आपको नाउम्मीद ना होना पड़े और आप सक्सेसफुल रिलेशनशिप इन्हीं के साथ चाहते हो। एंड इवन आपने ये भी ठान लिया है कि अगर आपके पेरेंट्स एग्री नहीं होते तो शायद आप भाग भी जाओ इनके साथ। इतना भी आप बहुत ज़्यादा डेस्परेट हो रहे हैं इनके साथ, क्योंकि यू लव दिस पर्सन अ लॉट एंड यू कैन नॉट स्टे। सो यू वांट यूनियन, you want reunion, you want you can say that celebrate your life with this person। बहुत अच्छा बात है, आपकी भी नेक सोच है, इनकी भी सोच है, और आप दोनों की मिलन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, नो डाउट, नो डाउट, ठीक है।
ओके, यस, ब्यूटी। यहाँ पे है 20, द कार्ड नंबर इज जजमेंट। ठीक है, सो कभी भी आप ऐसा मत सोचिएगा, यूनिवर्स आपको यही बोल रहे हैं, आप अंदर से भी सुंदर है, बाहर से भी सुंदर है। आप ऐसा मत सोचिए कि कोई आपके रंग रूप, कंप्लेक्शन कुछ भी देख के आपको सिलेक्ट करेगा। आपके जो सोलमेट होंगे आपके रंग रूप देख के सिलेक्ट नहीं करेंगे। आपके जो रियल सोलमेट होंगे, मुझे नहीं पता है कि इसका कंसिक्वेंस क्या होगा इन द फ्यूचर, बट आई कैन सी इट्स अ बेस्ट। बट आप ऐसा भी मत सोचिएगा कि मेरा जो भी रंग रूप है, ये मुझे जो भी लोग इस तरह से किए हैं मेरे साथ, वो मेरा रंग रूप को देख के ही किए, तो वो आपके सोलमेट नहीं हुए फिर। बट यहाँ पे आपके सोलमेट जो होंगे वो आपको रंग रूप देख के बिल्कुल सिलेक्ट नहीं करेंगे, वो आपके क्वालिटीज़ को देख के करेंगे। ठीक है, और राइट, लास्ट में हम देख लेते हैं फ्यूचर एक्शन ऑफ दिस पर्सन। फ्यूचर एक्शन, क्योंकि आप लोगों को क्यूज बहुत पसंद है। यस, आई कैन सी स्पिरिचुअल कनेक्शन बिटवीन यू। आप लोगों को ओम नमः शिवाय या मंत्र जाप तब आपके मज़हब के अनुसार करने चाहिए। ग्रेजुएशन बहुत बार आ रहा है, मे बी यू आर गोइंग टू गिव द फाइनल एग्ज़ाम। बहुत सारे लोग फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हो। सैटेलाइट्स, मे बी आप इन फ्यूचर रिसर्च वर्क करो। और ये इंसान का, मुझे देखो गाय है, स्पिरिचुअल, रियली स्पिरिचुअल। सम ऑफ यू आर फ्रॉम दिस कंट्री, या आपके पार्टनर इसी कंट्री से होंगे। मंकी ईयर में किसी का जन्म हुआ होगा। ये इंसान बहुत नटखट भी है भाई। ठीक है, कोकोनट है, दे मे बी फ्रॉम एनी कोस्टल प्लेसेस। टीचर हो सकता है, प्रोफेसर, स्टूडेंट, एंड आई डू फाइंड ड्रिलिंग। ठीक है, हो सकता है कि ये इंसान देखो जो मुझे यहाँ पे फाइनली दिखाई दे रहा है, फाइनल एक्शन, इट इज़ अ स्पिरिचुअल कनेक्शन एंड इट इज़ बाउंड टू हैपन। इसको होना ही पड़ेगा, ये कंटिन्यू करना ही है, बिकॉज मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे कोई नेगेटिव एंटिटीज़ मुझे नहीं दिख रहा है। ये शुद्ध देसी घी जैसे होता है ना, उसी तरह का कनेक्शन होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Thank you so much, guys. Love you a lot. Take care of yourself. Thank you.